नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुरलीधर नरोलिया। रामरुद बिजनेस सॉल्यूशन के सीएपीए के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर दीजिए। सीएपीए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को डिटेल। सीएपीए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे सीएपीए की डेफिनेशन। CAPA, Corrective and Preventive Actions, is a systematic method of solving problems and driving improvements. It ensures when defect, failures, complaint or service issues occurs, we not only fix it but also make sure it does not happen again. यानी कि जब कभी भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, नॉन कन्फर्मेंस आती है, जैसे फेलियर्स है, कंप्लेन है, कस्टमर कंप्लेन है, कोई सर्विस इश्यू आते हैं, डिफेक्ट्स आती है, तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस जो है सिस्टमेटिक मेथड्स है जो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, एक बार रिपीट होने से ना बचाए, पर फिर भी इट डज नॉट हैपन अगेन, तो भी वो एंश्योर करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, चैलेंजेस अपीयर्स एवरी डे। हर दिन हमें चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस, इन प्रोसेस, रीवर्क बढ़ जाते हैं, रिजेक्शंस इन इनकमिंग, हमारे सप्लायर से जो हमें सप्लाई आती है उसमें रिजेक्शंस आते हैं, स्टोर्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं, रॉन्ग मटेरियल इशू होते हैं, स्टॉक में मिसमैच आता है, कस्टमर सर्विस के अंदर में डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं, रिपीट कस्टमर कंप्लेंट्स आती है। तो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमें डे टू डे, एवरी डे प्रोसेसेस में हमें आते रहते हैं, दैट इज चैलेंजेस। सो सीएपीए जो है एक यूनिवर्सल टूल है जो प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सॉल्व करें इफेक्टिवली, हाउ टू एड्रेस ए प्रॉब्लम इफेक्टिवली, इसका जो एक मेथड है वो सीएपीए हमें सिखाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों ओरिजिन ऑफ सीएपीए। सीएपीए का ओरिजिन कब स्टार्ट हुआ। सीएपीए सबसे पहले एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज मिड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो एफडीए एंड आईएसओ के स्टैंडर्ड्स में कॉर्नरस्टोन यानी कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन गई। की कॉन्सेप्ट क्या है सीएपीए का? शिफ्टेड इंडस्ट्रियल थिंकिंग फ्रॉम करेक्टिंग मिस्टेक्स टू क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टमैटिक अप्रोच में थिंकिंग को, इंडस्ट्रियल थिंकिंग को चेंज किया, यानी कि रिएक्शन मोड से प्रिवेंशन मोड में प्रॉपर्ली रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक मेथड है। क्वालिटी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम परफेक्शन, इट स्टार्टेड विथ लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। क्वालिटी जो होती है हम फेलियर से सीखते हैं। सीएपीए इज अ सिस्टमेटिक मेथड टू लर्न प्रॉब्लम्स। क्वालिटी डिड नॉट स्टार्ट विथ परफेक्शन। कभी भी क्वालिटी है परफेक्शन से स्टार्ट नहीं होते। हम हर रोज फेलियर से, नॉन कन्फर्मेंस से हम सीखते हैं, और सीएपीए जो है सिस्टमेटिक मेथड है लर्निंग्स का। Who is responsible for CAPA? अगर हम देखते हैं तो काफी इंडस्ट्रीज में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि CAPA का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट CAPA के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों CAPA के लिए कोई भी एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे कि काफी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि क्वालिटी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर CAPA। ऐसा नहीं है। CAPA कोई भी इंडिविजुअल हो, एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टोर में वर्क करता हो, प्रोडक्शंस में वर्क करता हो, सर्विस में वर्क करता हो, यू कैन रेज CAPA। हाँ, क्वालिटी टीम जो है, क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है, वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, अप्रोच को विल टेक ए लीड एज ए फैसिलिटेटर, लीड ले सकते हैं। देयर रोल इज टू गाइड द टीम, एंश्योर CAPA is properly documented, root cause analysis is thoroughly done, corrective and preventive action is implemented and verified। वो क्वालिटी टीम का मेन रोल है। तो CAPA इज फुल्ली बेनिफिट कब है? जब टीम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कोई इंडिविजुअल सिर्फ डॉक्यूमेंट पेपर वर्क के लिए
से उसका बेनिफिट हमें नहीं देखने को मिलता है। सो अल्टीमेटली CAPA जो टूल है वो एक टीम स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। आगे हम देखेंगे कि CAPA का क्या जरूरत है, CAPA हमें क्यों चाहिए। यानी नॉन कन्फर्मेंस, डिफेक्ट्स होती है, फेलियर होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हिडन कॉस्ट लेकर आते हैं। हिडन कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट जैसे बिल ऑफ मटेरियल है, प्रोसेस कॉस्ट है, वो विजिबल कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट यानी जो रिवर्क है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, वो हिडन कॉस्ट वेस्ट के रूप में हमें ऐड होता है। जैसे वेस्टेड टाइम है, वेस्टेड मटेरियल है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन जनरेट होता है, लॉस्ट ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है उससे। सो ये सब जो हिडन कॉस्ट होता है वो सभी को फिक्स करने के लिए, एंड वो परमानेंट फिक्स रहे, वो पर्टिकुलरली CAPA का मेन गोल है। उसको रिड्यूस करें, मिनिमाइज करें, इम्प्रूव करें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को। उस पर्पस के लिए CAPA हम इम्प्लीमेंट करते हैं। CAPA brings discipline, culture change to ensure that customer trust is protected, cost of poor quality is reduced, team accountability and learning culture, continuous improvement, not firefighting। जब firefighting यानी कि जब हम हमेशा फायर फाइटिंग करते रहते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आता है हम उसके पीछे भागते हैं उसको फिक्स करने के लिए, सेग्रीगेट करो, रीवर्क करो, रीइंस्पेक्ट करो। सो CAPA उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स को चेंज करता है, कल्चरल चेंज करता है, माइंडसेट को चेंज करता है, प्रिवेंशन मोड में हमें लेकर आता है। वो पर्पस से हम CAPA को इम्प्लीमेंट करते हैं। एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज, अभी काफी टाइम क्वेश्चन होता है CAPA कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। CAPA दोस्तों कोई भी एक इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सभी इंडस्ट्रीज एंड सभी सर्विसेज सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वहाँ पे वो एप्लीकेबल होते हैं। और वो डिसिप्लिन के साथ, जैसे मैंने बताया कि कल्चरल चेंज है। कल्चर एक बिल्ड होता है, एक अप्रोच बिल्ड है, सिस्टमेटिक मेथड है, प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करें, फिक्स करें, परमानेंट फिक्स हो, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कैसे करें, उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स में हम कैसे प्रिवेंट करें उसको, उसके लिए हम सिस्टम बेस्ड एक्शंस लेते हैं। तो एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज के अंदर वो सभी इंडस्ट्रीज एंड सभी सर्विस सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। आगे देखते हैं फॉर्मेट्स एंड प्रैक्टिसेस। काफी टाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हम यूज करें। CAPA के लिए हम कोई यूनिक फॉर्मेट ही यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरी, काफी स्विच गियर इंडस्ट्रीज है, इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टोयोटा। जो स्विच गियर इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, वो लोग A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट्स एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है। दूसरा 8D करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर 8D करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट यूज करते हैं। कस्टमाइज्ड फॉर्मेट्स भी रहते हैं, काफी मैनी MSMEs एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के एक्सेल फॉर्मेट बनाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप की एलिमेंट्स को कैप्चर करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, कंटेनमेंट एक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना, प्रिवेंटिव एक्शंस, और फिर टीम को रिकॉग्नाइज करना। सभी जो स्टेप्स है वो सिस्टमेटिक वे में कैप्चर करने का एक मेथड है। तो आप अपने एक्सेल्स फॉर्मेट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे फॉर्मेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा जो मेथड्स है, हमारी जो अप्रोच है, वो उसका महत्व है यहाँ पे। नेक्स्ट, की एलिमेंट्स ऑफ CAPA अगर हम देखते हैं तो उसको डिफरेंट, जैसे 8D के अंदर में 8 डिसिप्लिन है, जैसे 6 या 7 जो होते हैं इसमें मुख्य स्टेप्स होते हैं, की एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो प्रॉब्लम, जो डिफेक्ट्स, जो नॉन कन्फर्मेंस हमें अकर हुआ है उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहला स्टेप वो है। दूसरा स्टेप है कंटेनमेंट एक्शन। जो प्रॉब्लम अभी अकर हो गई है उसको क्या करना है, कैसे हमें उसको टैकल करना है, कैसे उसको फिक्स करना है, टेम्पररी फिक्स, सो दैट द कस्टमर डू नॉट सफर इमीडिएटली, कस्टमर सफर ना हो, उसके लिए हमें कोई एक्शंस लेना है। उसके लिए कंटेनमेंट, जैसे सेग्रीगेट करना, 100% इंस्पेक्शंस करना, प्रोडक्ट को कॉल बैक करना कस्टमर के पास से, उसको रिवर्क करना, रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट एक्शन। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स जो है रूट कॉज एनालिसिस। इसके लिए सबसे
एक डिसिप्लिन होनी चाहिए रूट कॉज एनालिसिस के। अगेन इसके अंदर में 5 आइज का टूल यूज करते हैं, फिशबोन डायग्राम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो इसको बोलते हैं, उसका हमें प्रॉपरली और फंडामेंटली हमें यूज करना चाहिए रूट कॉज एनालिसिस। एक बार रूट कॉज एनालिसिस हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गया, जैसे कभी भी हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स या तो रिपोर्ट्स करते हैं। सो रिपोर्ट्स करने के बाद उसको रूट कॉज पता चलता है कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड शुगर है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस होने के बाद उसका मेडिसिन उसको उस तरह मिलता है। वैसे ही रूट कॉज एनालिसिस जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे डिसिप्लिन से किया जाने वाला एक स्टेप्स है। एक बार रूट कॉज पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम्स है, इस वजह से प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स या नॉन कंफर्मेंस अकर हुआ है, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस दोस्तों डिजाइन होता है। करेक्टिव एक्शंस फिर उस रूट कॉज को दोबारा वो प्रॉब्लम्स रीअकर ना हो उसके लिए एक्शंस हम डिजाइन करते हैं, उसको हम करेक्टिव एक्शंस कहते हैं। करेक्टिव एक्शन होने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि सही तरीके से जो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है, जो रूट कॉज हमने सिलेक्ट किया है, वो उसके ऊपर जो एक्शंस लिया है उसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं। वो हम अगेन डेटा बेस्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए rather than परसेप्शंस या तो हम बायस डिसीजंस या तो बायस कंक्लूजन हमें नहीं करना, हमें डेटा बेस्ड डिसीजंस एंड कंक्लूजन्स हमें करना है। एक बार हमारा इफेक्टिवनेस वेरीफाई हो जाता है उसके बाद हमें प्रिवेंटिव एक्शंस डिजाइन करना है। प्रिवेंटिव एक्शंस जो दोस्तों होता है वो बेसिकली सिस्टम बेस्ड एक्शंस है। जो भी प्रॉब्लम्स अकर हुआ उसको रिअकर ना हो उसके लिए हमने करेक्टिव एक्शन। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स कौन से प्रोडक्ट में आ सकते हैं या वर्टिकली कोई दूसरे लाइन में हमें मिल सकते हैं, प्रोडक्ट में हमें मिल सकते हैं, दूसरे प्रोसेस में हमें मिल सकते हैं, उसके लिए हम प्रिवेंटिव एक्शंस डिजाइन करते हैं। सिस्टम बेस्ड एक्शन, हम वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, PFMEA को डिजाइन करते हैं, चेंज करते हैं, कंट्रोल प्लान को चेंज करते हैं, ये सभी जो एक्शंस है सो दैट वो पोटेंशियल फेलियर्स जो है वो हमें फिर से हमें दूसरे कोई वर्टिकल प्रोडक्ट वर्टिकल्स में हमें देखने को ना मिले, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस है। फिर हमें क्लोजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का एक स्टेज है, हम सभी वेरीफाई करते हैं, सभी स्टेज को हम इफेक्टिवनेस उसका वेरीफाई करते हैं। हम डाटा ड्रिवन डाटाबेस डिसीजंस मेकिंग करते हैं, हमारा डाटा देखने के बाद हम उसके ऊपर कंक्लूड करते हैं कि यस हमारा जो करेक्टिव एक्शंस हमने लिया है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिया है, उसका इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह ये 7 स्टेप्स जो है की एलिमेंट्स है 8D के अंदर में 8 डिसिप्लिन है। टीम को डिफाइन करना है सबसे पहला स्टेप है 8D के अंदर में। तो हम हर एक स्टेज को भी हम सेपरेटली इंडिविजुअली हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम देखेंगे, और समरी में हम देखेंगे कि एवरी इफेक्टिव CAPA रेस्ट ऑन 4 स्ट्रॉन्ग पिलर। 7 की स्टेप्स है, की एलिमेंट्स है, पर जो सबसे 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है CAPA की वो है कंटेनमेंट एक्शन, इमीडिएट एंड टेम्पररी एक्शंस, टू फिक्स डैमेज, प्रोटेक्ट कस्टमर और इंटरनल प्रोसेस, यानी कि होल्ड इफेक्टिव बैच, इश्यूज, रिप्लेसमेंट, करेक्ट, रिपेयर और सेग्रीगेट, ये कंटेनमेंट एक्शन है। रूट कॉज एनालिसिस, फाइंड ट्रू रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, कल्प्रिट, कौन कल्प्रिट है पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, उसके लिए हमने डिस्कस किया। वैसे 5 आइज है, डिफरेंट मेथड्स है, तो हम फिशबोन डायग्राम है, हम यूज करके करेक्ट रूट कॉज हमें आइडेंटिफाई करना है। एक बार रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शंस डिजाइन करना है, एलिमेंट रूट कॉज को फिक्स करने के लिए, सो दैट प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स दोबारा रिअकर ना हो, उसके लिए हम एक्शन डिजाइन करना है, उसको हम करेक्टिव एक्शंस कहते हैं। करेक्टिव एक्शंस का हम इफेक्टिवनेस देखने के बाद हम प्रिवेंटिव एक्शन, स्ट्रेंथन द सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना है टू अवॉइड सिमिलर इश्यूज इन फ्यूचर। स्टैंडर्डाइजिंग, लेबलिंग, पीरियोडिक ऑडिट्स हमने डिस्कस किया, प्रोसेस FMEA, कंट्रोल प्लान को हम चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ये सभी एक्शंस इसके 4 स्ट्रॉन्ग पिलर है, कंटेनमेंट एक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये सभी एक्शंस का भी हमें डिफरेंशिएशंस क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि कंटेनमेंट एक्शंस हमें किस लिए लेना है, कब लेना है, करेक्टिव एक्शंस हमें कब लेना है, प्रिवेंटिव एक्शन हमें कब लेना है। तो दोस्तों इसके साथ हम इस वीडियो का एंड करेंगे, और जैसे बताया वैसे
आगे की वीडियो सीरीज में हम डिटेल की एलिमेंट्स, जो की स्टेप्स है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हर एक स्टेप में हमें कैसे उसको एड्रेस करना है, कैसे क्या अप्रोच रखना है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है हर एक स्टेप्स, उसके बारे में हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और फिर से अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल के ऊपर नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से करिए। हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वीडियो हम आगे लेकर आने वाले हैं, तो आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।